के साथ कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिलने पहुंचे सीएम। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मनोहर लाल के आवास पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिलने पहुंचे हैं सीएम, दोनों के बीच मुलाकात चल रही है। बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिलने पहुंचे हैं सीएम। मनोहर लाल के आवास पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, दोनों के बीच मुलाकात हो रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिलने पहुंचे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दोनों के बीच मुलाकात चल रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मनोहर लाल के आवास पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, दोनों के बीच मुलाकात चल रही है। तो देखिए, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिलने पहुंचे हैं सीएम और मनोहर लाल के आवास पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, दोनों के बीच मुलाकात चल रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिलने पहुंचे हैं सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर यह मुलाकात हो रही है, दोनों के बीच मुलाकात चल रही है। आप राजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आप राजिता, देखिए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर सीएम पहुंचे हैं और दोनों के बीच मुलाकात चल रही है। इससे पहले यह खबर सामने आई थी कि सीएम की सीट भी फाइनल हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए चौविष्का, अभी से थोड़ी देर पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर पहुंचे थे। अभी से थोड़ी देर पहले वो यहां पर पहुंचे हैं। दोनों के बीच में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, दोनों के बीच में मुलाकात चल रही है। काफी खुद में अहम मानी जा रही है मुलाकात, क्योंकि देखिए कुछ समय पहले ही, अगर मोहनलाल बड़ौली की अगर हम बात करते हैं, अध्यक्ष की बात करते हैं, तो कुछ समय पहले ही वो कहते हुए नजर आए हैं कि सबसे बड़ी बात की मुख्यमंत्री को लेकर के कहा है कि जिस तरीके से काफी चर्चा चल रही थी कि आखिर कहां से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, जिसको लेकर के उन्होंने कहा है कि नायब सिंह सैनी लाडवा से ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ये बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि काफी संशय बना हुआ था कि कहां से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा और भी बहुत बड़ी चीज कह दी उन्होंने, वो है 90 विधानसभा सीटों को लेकर के मैं सभी तैयारियां करूंगा, चुनाव लड़वाऊंगा, मगर सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर के मैं चुनाव तो जरूर लगवाऊंगा, मगर मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, देखिए, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सूची को लेकर अगर मैं बात करती हूं तो बीजेपी की सूची को लेकर के लगातार चल रही थी कि आज से कल तक में बीजेपी की सूची आ सकती है। हालांकि इन चीजों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी, इन सभी पर विराम लग चुका है। उनके द्वारा कहा गया है कि अभी 2 से 3 दिन का समय और लग सकता है, क्योंकि देखिए कल सीईसी की बैठक हुई थी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 55 वो सीटें हैं, यानी 55 वो सीटें हैं जिस पर कहीं ना कहीं बात बन चुकी है। वहीं जो बची हुई सीटें हैं, 35 सीटें हम बोले तो 35 वो सीटें हैं जिस पर अभी भी मंत्रणा करनी बाकी है, डिस्कशंस करने बचे हुए हैं। हालांकि देखिए, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि सभी 90 सीटों को लेकर के चर्चा की गई है, डिस्कशंस किए गए हैं, मगर हालांकि कुछ और डिस्कशंस उसमें करने बचे हुए हैं, जिसको लेकर के उसे अभी फिलहाल के लिए होल्ड पर लगा दिया गया है। जिसको लेकर के अभी लगातार हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्कशंस, मंत्रणा, बैठकों, मुलाकातों का जो दौर है, वो भी देखने को मिलेगा जब तक बीजेपी की लिस्ट नहीं हो जाती। साथ ही अभी लग रहा था इस तरह की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दोबारा नहीं होगी, कोर कमेटी की जिस तरीके से कल बैठक हुई थी वैसी नहीं होगी, प्रदेश के स्तर पर ही तमाम चीजें की जाएगी, इस तरह की अटकलें भी लगाई जा रही थी। हालांकि उन चीजों को भी विराम लग गया है। जिस तरीके से अध्यक्ष ने कहा है कि आने वाले दिनों में बैठकें हो सकती है, कोर ग्रुप की बैठक हो, चाहे और भी शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक हो, वो बैठकें भी देखने को अब मिल सकती है। तो अगर अंदर की मैं बात करती हूं तो मुलाकात जारी है दोनों के बीच में। 35 वो सीटें हैं जिसे लेकर के चर्चा करनी है, क्योंकि देखिए अगर ये जो आखिरी सीटें बची हुई है, कुछ सीटों को लेकर के जो डिस्कशंस करना है, सबसे ज्यादा जो एक चैलेंज होती है, जो एक मुश्किलें होती है, वो सामना करने की जरूरत पड़ेगी बीजेपी को, क्योंकि देखिए कई बैठक हुई है, प्रदेश के स्तर पर हुई है, कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसके बाद उन नामों को आगे सामने पैनल में रखा गया है। अब अगर इतनी दूर तक वो सभी नाम पहुंचे हैं, इसमें कहीं ना कहीं खुद में लगता है कि हर एक नाम को लेकर के डिटेल में डिस्कशंस किए गए होंगे, सर्वे रिपोर्ट का कहीं ना कहीं समानता के साथ होंगे कि सभी की जीतने की संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा होगी, उन्हीं को देखते हुए पैनल में नाम डाला गया है। अब उसमें से चुनना कि कौन ज्यादा अच्छा है वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो उसको लेकर के अभी और भी डिस्कशंस करने बचे हुए हैं। तो
बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की जो मुलाकात चल रही है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के बीच अभी मुलाकातें चल रही है, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो काफी अहम खुद में ये मुलाकात मानी जा रही है। 35 वो सीटें हैं जिसे लेकर कभी डिस्कशन करने बचे हैं ताकि माना जा रहा है, क्योंकि देखिए अभी 35 सीट बची हैं, फिलहाल जितनी सीट बची है वो फाइनल हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि देखिए मंथन लगातार काफी लंबे समय से किया जा रहा है। कई बैठकें हो चुकी हैं। सीईसी की बैठक के बाद ये लग रहा था कि 90 सीटों पर नाम फाइनल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुए, होल्ड पे डाले गए हैं अभी 35 सीटों को लेकर हम बात करें तो फिलहाल अभी बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी, हालांकि मुलाकात चल रही है, लेकिन क्या कोर ग्रुप की बैठक होगी या फिर कोई अन्य और शीर्ष नेतृत्व में बैठक होगी जिस पर ये मंथन किया जाएगा फिर से 35 सीटों पर? जी देखिए, जी बिल्कुल, देखिए अभी हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि क्या वापस से सीईसी की बैठक होगी या कोर ग्रुप की बैठक जिस तरीके से हुई थी ऐसी बैठक होगी या केवल शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक कर ली जाएगी, ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि बैठकें जरूर होगी, जिस तरीके से मोहनलाल बड़ौली के द्वारा भी कहा गया है कि 1 से 2 दिन में हमें बैठक देखने को मिल सकता है, बड़े स्तर पर बैठक देखने को मिलेगी। जिस तरीके से अभी देखिए अगर प्रदेश के स्तर पर बात करते हैं तो अभी 35 सीटों को लेकर के प्रदेश के स्तर पर कहा गया है कि अभी डिस्कशन कीजिए और भी चीजों को लेकर के, क्योंकि देखिए सभी जो सीटें हैं, जो बची हुई सीटें हैं, जो कैंडिडेट है कहीं ना कहीं सेम है, जीतने की संभावनाएं सेम है, तो उसमें से अब और भी होमवर्क किया जाए, फील्ड वर्क किया जाए कि किसकी ज्यादा, उसमें से जीतने की संभावनाएं में से सबसे ज्यादा जीतने की संभावनाएं किसकी है, वो वापस से रिवाइज करने के लिए अब प्रदेश के स्तर पर किया जाएगा। जब एक बार प्रदेश के स्तर पर उन 35 सीटों को लेकर के जब बात बन जाएगी, चीजें हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, रिपोर्ट कार्ड तैयार वापस से हो जाएगा, सर्वे हो जाएगा, उसके बाद ही फिर वापस से कह सकते हैं कि हाईकमान के साथ फिर बैठकें होंगी। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 2 से 3 दिन में बैठकें होंगी, जिसके बाद फिर बीजेपी की लिस्ट जारी होगी। और देखिए एक और बहुत खास बात हो जाती है, जिस तरीके से लगातार हरियाणा न्यूज इस चीज को चला रही है कि सभी 90 सीटों को लेकर के उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी की जो सूची में सभी 90 सीटों को लेकर के एक साथ नाम आने की उम्मीद है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसी लग भी रही है। जिस तरीके से देखिए 55 सीटों पर लगातार अनिल विज भी कहते हुए नजर आए हैं कि वो 55 सीटों पर बात बन चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इंतजार कर रही है कि सभी नामों को लेकर के मोहनलाल बडौली ने भी ये क्लियर किया था कि एक साथ नहीं आ पाएंगे, एक एक कर कुछ 1-2 लिस्ट जो है जारी होगी, उसके बाद ही नाम फाइनल होने के बाद लिस्ट जारी होगी। फिलहाल आपको रोकना चाहूंगी, मोहनलाल बडौली